नया। क्या बनता होगा हम 30 पहले तो पानी उन्ना से निकले रहे थे। उन्ना वाला बंद करके तवा ना इन्ना वाले घुसने पानी यही बात ना जे अड़चन जगह पर होते में अड़चन को न्यूनतम मजदूरी देना। कि मुझे इस आयोजन में बुलाया गया क्या है, आप कलश लेकर इस यात्रा में भाग ले सकती हैं। समाजसेवी संजीव सुमन, एक कर्मठ और समर्पित व्यक्तित्व की पूरी कहानी। भागलपुर, बिहार के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में पिछले 25 वर्षों से एक नाम लगातार गूंज रहा है, संजीव सुमन। अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा को अपना धर्म मानने वाले संजीव सुमन एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के हर तबके की सेवा की है। बांका जिले के बभनगामा गांव से संबंध रखने वाले संजीव सुमन ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की है और बचपन से ही संगीत व अभिनय के प्रति उनकी गहरी रुचि रही है। उनकी यह रुचि उन्हें फिल्म व्यवसाय के क्षेत्र में ले गई और यहीं से उनके सामाजिक कार्यों की भी एक नई इबारत लिखी गई। फिल्म उद्योग में एक सफल यात्रा और कलाकारों को प्रोत्साहन। साल 2006 में संजीव सुमन ने भागलपुर में सुमन सीरीज ऑडियो वीडियो नाम से एक म्यूजिक कंपनी की स्थापना की, जो अब एस सीरीज फिल्म प्रोडक्शन हाउस के नाम से जानी जाती है। पिछले 20 वर्षों में उनके प्रोडक्शन हाउस ने अनगिनत कलाकारों को एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। कई गायक गायिकाएं उनके मार्गदर्शन में सुपर डुपर हिट हुए। इस दौरान उनके प्रोडक्शन हाउस से विभिन्न भाषाओं में हजारों म्यूजिक एल्बम्स, शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, टेलीफिल्म्स और कुछ बड़े पर्दे की फिल्मों का भी निर्माण हुआ, जिनमें संजीव सुमन ने बतौर निर्माता, निर्देशक व संगीतकार के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य किया। उन्होंने कला और कलाकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीति में सक्रियता और जनसेवा का जुनून। साल 2016 में संजीव सुमन ने नीतीश कुमार की राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड जदयू में शामिल होकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उन्होंने जिला महासचिव के पद से अपनी कार्यशैली प्रारंभ की, फिर प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिव के पद पर भी अपना योगदान दिया। हालांकि साल 2020 में उन्होंने जदयू पार्टी को अलविदा कह दिया और भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायकी हेतु अपना नामांकन कराया, जो किसी कारणवश रद्द हो गया। राजनीतिक असफलताओं के बावजूद श्री सुमन ने हार नहीं मानी और अनवरत समाज सेवा करते रहे। निस्वार्थ समाज सेवा का अनवरत सिलसिला। संजीव सुमन की समाज सेवा का दायरा अत्यंत विस्तृत है। वे भूखे को भोजन कराने, जरूरतमंदों की मदद करने, मेडिकल कैंप लगाकर गरीबों की सेवा करने और कड़ाके की ठंड में अलाव की व्यवस्था करने, ऊनी कपड़े सहित कंबल वितरण करने जैसे कार्यों में हमेशा अग्रणी रहे हैं। बाढ़ की त्रासदी में उन्होंने सूखा राशन मुहैया करवाया और भीषण कोरोना काल में जब लोग डर से अपने घरों में दुबके हुए थे, उस वक्त भी संजीव सुमन ने घर घर जाकर अपनी हैसियत के मुताबिक राशन के राशन पहुंचाया। उन्होंने अस्पतालों में रात रात भर जागकर न जाने कितने रोगियों को ब्लड से लेकर मेडिकल सपोर्ट दिलाया। राशन और पैसे के अभाव में जिन घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा था, वहां भी श्री सुमन ने भरपेट भोजन की व्यवस्था कराकर उन्हें चैन की नींद सुलाया। उन्होंने दूध, दवाएं और मेडिसिन भी कई घरों में खुद जाकर पहुंचाया। शहर की नालियों और गलियों को अपने खर्चे से सैनिटाइज कराया और क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूरों की सेवा की। नव सृजन संघर्ष समिति के माध्यम से सामाजिक उत्थान। साल 2020 में ही संजीव सुमन ने नव सृजन संघर्ष समिति के नाम से एक सामाजिक संगठन बनाया, जहां बतौर अध्यक्ष के पद पर रहकर उन्होंने लगातार दबे कुचले, पिछड़े वर्ग और दलितों की आवाज बनकर हर समस्या को उजागर कर उसके निदान हेतु हरसंभव प्रयास किया। उन्होंने समय समय पर रक्तदान शिविर, डेंगू जागरूकता अभियान और अन्य कई महामारियों में बढ़ चढ़कर सबकी मदद की। सर्वधर्म समभाव और सद्भाव का संदेश। संजीव सुमन सभी धर्मों के पर्व त्योहारों में भी एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देना नहीं भूले।
कभी दुर्गा पूजा में मिठाई बांटकर, तो मकर संक्रांति में दही चूड़ा व तिलवा की मिठास परोसकर, तो कभी लिट्टी चोखा संवाद के तहत हर वर्ग के लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया। ऐसे कार्यों से उन्होंने सभी समाज को भाईचारा और एकता का संदेश दिया। साल 2023 में संजीव सुमन ने एआईएमआईएम राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की और प्रदेश सचिव के पद पर साल 2024 तक पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान दिया। महादेव की सेवा और आध्यात्मिक आयोजनों में योगदान। इसके साथ ही महादेव की सेवा में समर्पित संजीव सुमन ने भागलपुर के अलग अलग जगहों पर लगभग 5-6 यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन कराया, जहां श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने आए हजारों श्रद्धालु भक्तों ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। पद का लालच नहीं, समाज सेवा नस नस में विद्यमान। संजीव सुमन जी को किसी पद का लालच नहीं है, बल्कि समाज सेवा उनके नस नस में विद्यमान है। यही वजह है कि समाजसेवी श्री संजीव सुमन ने खुद को पूरी तरह से समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। चाहे रात्रि के 12 बजे भी किसी जरूरतमंद को 2-4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता हो जाए, तो संजीव सुमन जी तुरंत व्यवस्था करवा देते हैं। समाजसेवी संजीव सुमन समय समय पर कभी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो कभी अपने जन्मदिन पर अनाथालय में बच्चों के साथ केक काटकर खुशियां मनाते हैं, तो कभी अपनी टीम के साथ पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु वृक्षारोपण हेतु निकल जाते हैं। ऐसे और भी कई महान कार्यों को पिछले कई वर्षों से संजीव सुमन जी करते चले आ रहे हैं। समाजसेवी संजीव सुमन के शुभचिंतकों और समर्थकों की दिली इच्छा है कि संजीव सुमन जी इस बार 2025 विधानसभा चुनावी मैदान में आए और अपनी कर्मठता और जनसेवा के जुनून से समाज को और भी अधिक लाभान्वित करें। संजीव सुमन वास्तव में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, जिन्होंने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।